गुप्ता साहब, मेनन साहब और लीग के अध्यक्ष कर्नल खैनवा साहब का, सोल्जर बोर्ड में कार्यरत कर्नल राजेंद्र साहब का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और यहाँ पर इस रैली में पधारे तमाम सम्मानित सेवानिवृत्त समुदाय का, हमारे वीर नारियों का और उनके परिवारों से आए हुए लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले मैं स्टेशन कमांड साहब और ब्रिगेड ऑफिसर्स, सभी अधिकारियों का, स्टेशन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हमें ये अवसर दिया, मौका दिया कि सरकार और हमारे सेवानिवृत्त समुदाय के बीच की जो समस्याएं हैं और इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे हमारे कोई ग्रीवेंसेस हैं या किसी तरह की कोई समस्याएं हैं तो उनको हम सरकार के संज्ञान में ला सके। और इसका आयोजन करने के लिए, ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। अब अगले चंद एक मिनटों में मैं आपको ईसीएचएस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। पूर्व सैनिकों के लिए, उनके आश्रितों के लिए सरकार ने स्वास्थ्य योजना तकरीबन 22 साल पहले बनाई थी, जिसका नाम है ईसीएचएस, अंशदान सेवानिवृत्त स्वास्थ्य योजना। ये अप्रैल 2003 में लागू की गई थी और इसको बहुत वाइडली एक्सेप्ट किया गया। इसका विस्तार बहुत तेजी से हुआ और आज की तारीख में पूरे भारत में इसका विस्तार है। पूरे भारत में तकरीबन 30 रीजनल सेंटर हैं और उनके तहत 427 पॉलीक्लिनिक काम करते हैं। और इस योजना का विस्तार नेपाल तक हुआ है। हमारे गोरखा सैनिक भाइयों के लिए भी 6 पॉलीक्लिनिक नेपाल में बनाए गए हैं। इस प्रकार कुल 433 पॉलीक्लिनिक्स हैं और 30 रीजनल सेंटर हैं जो हमारे सेवानिवृत्त दिग्गजों की स्वास्थ्य चिकित्सा की, उनकी चिकित्सा को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। और समय के साथ साथ इस योजना का कद भी बढ़ा है और इसकी संरचना भी बढ़ी है। इसमें अभी लेटेस्ट पिछले 2023 में, इससे पहले भी काम चल रहा था लेकिन 2023 में काफी बदलाव आए हैं। इस ईसीएचएस योजना को आईटी मॉड्यूल से जोड़ दिया गया है और आईटी मॉड्यूल से जोड़ने का मकसद यह है कि आप इन योजनाओं का लाभ बहुत अच्छी तरीके से और सुविधापूर्वक ले सकें। इसलिए इस योजनाओं को आईटी के विभिन्न मॉड्यूल से जोड़ा गया है। लेटेस्ट आपने देखा होगा कि ईसीएचएस मोबाइल ऐप, जो जितने भी लोग मेरे संपर्क में आते हैं, मैं सबको निवेदन करता हूं, सबको समझाता हूं कि आप प्ले स्टोर से ईसीएचएस मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपकी 50% समस्याएं उधर ही सॉल्व हो जाएंगी। आप उसमें अपने कार्ड्स का मूवमेंट देख सकते हो, कब कार्ड इशू हुए हैं और कार्ड किस स्टेज पे हैं, कब तक मिलने वाले हैं। अपने क्लेम का देख सकते हो। आप एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, डॉक्टर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। इसलिए सरकार ने और हमारे सेंट्रल जो ऑर्गेनाइजेशन है ईसीएचएस का, उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि अभी लेटेस्ट अपडेटेड ईसीएचएस मोबाइल ऐप को जारी किया है। आपसे निवेदन है, आप इसको डाउनलोड करिए और इसकी सुविधाओं का लाभ उठाइए। जिसको किसी को समझ नहीं आता है तो आपस में आप हेल्प करिए, पढ़े लिखे बच्चों से पूछ लीजिए, वो आपको अच्छी तरह से बता पाएंगे। और वो इतना सिंपल बनाया गया है, इतना सरल से सरलतम बनाया गया है कि आप आसानी से उसको देख सकते हो। इसके अलावा ईसीएचएस की सेवाओं का और सुदृढ़ीकरण चल रहा है, जिसके तहत इस साल 17 नए पॉलीक्लिनिक्स को खोला गया है और 42 पॉलीक्लिनिक्स को अपग्रेड किया गया है। जो टाइप डी हैं उनको सी किया गया है, सी को बी किया गया है
इस तरह से 42 को अपग्रेड किया गया है और 109 MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को का जो एक मामला है जो 264 करोड़ का है, वो रक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है और ऐसी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो MMU भी आ जाएगा। तो हो सकता है चंद एक दिनों में, आगे आने वाले दिनों में आपके पास मेडिकल मोबाइल यूनिट की सुविधा भी उपलब्ध हो, जो दूर दराज के इलाकों में जाके आपकी चिकित्सा की जरूरतों को पूरा कर सकें। ये